बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए दो तरीके आपको बताने लगा हूँ। एक तो है मीठा और एक है नमकीन। कुछ बच्चे नमकीन खाते हैं और कुछ बच्चे जो है वो मीठा भी खा लेते हैं। तो जो बच्चे मीठा खा लेते हैं उनके लिए मीठा, और जो नमकीन खाते हैं उनके लिए नमकीन टोस्ट बना लेते हैं। एक प्लेट लेंगे, उसमें तकरीबन 3 चम्मच आपने डालने देना है दूध, और उसमें 2 चम्मच आपने डाल देनी है चीनी। अच्छा, दूध जो होगा ना वो मलाई वाला होगा, जो हमारे घरों में मलाई वाला दूध होता है वो वाला। इसमें 1 चुटकी आपने नमक डाल देना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें आपने 2 अंडे डालने हैं। अंडे अलग-अलग आपने खोल के डालने हैं, ताकि अगर कोई अंडा ख़राब हो तो वो सारे ख़राब ना हों। इनको आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, बहुत अच्छी तरह से फेंट के इसको हम कर देते हैं साइड पे। अब हम एक और प्लेट लेते हैं, यहाँ पे हम नमकीन जो है वो बनाते हैं, कि नमकीन के लिए हमने कैसे अंडा बनाना है। तो यहाँ पे नमक डालेंगे, दूध ले लिया हमने 3 चम्मच, और इसमें लाल मिर्च जो है ये हमने डाल दी, और इसमें 2 अंडे फेंट के ये हम डाल देंगे। अंडे इसी तरह ये आपने डालने हैं। एक अंडा आपने अच्छी तरह से फेंटना है, उसको डाल दें। उसके बाद दूसरा अंडा फेंटना है, इसको डाल दें। इनको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब आपने टोस्ट लेने हैं। पहले आपने फ्राई पैन को चढ़ा दिया चूल्हे पे, इसमें आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है, और यहाँ पे आपने ये जो नमकीन वाला हमारा मिक्सचर बना पड़ा है अंडे वाला, इसमें हमने डाल दिया है टोस्ट को। तो ये देखिए तकरीबन 2 चम्मच जो है आपने 2 से 3 चम्मच ऑयल डालना है, और इसको अब उठा के आपने अच्छी तरह से इसमें डिप करना है। बाद में उठा के आपने डाल देना है फ्राई पैन में। अब आराम से आपने ऐसे साइड चेंज करनी है। तकरीबन 30 से 40 सेकंड जो है एक साइड आप करेंगे तो आपका ये टोस्ट जो है वो पक जाएगा। इसी तरह दूसरी तरफ से भी आप ऐसे ही घुमा के आप इसको रखें। तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। एक और बना लेते हैं। तो इसी तरह आपने उठा के ये 3-4 टोस्ट जो है ये बना लेने हैं, और इनको फिर आपने कर देना है अलग। ये देखिए ये। अच्छा, एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा फ्लेम आपने हाई नहीं करना है। अगर आपका फ्लेम हाई होगा तो ये बहुत जल्दी जो है ये जल जाते हैं, तो इनका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। आप देख लें ये कलर कैसा, मैं ये देखिए ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा है। बस इस तरह का कलर हो तो आपने निकाल लेना है। ये सारे के सारे टोस्ट जो है ये अभी हम नमकीन बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसी तरह जो मीठे हैं वो वाले बना लेने हैं। तो आपके बच्चे अगर मीठा खाते हैं तो आप उनको मीठा खिला दें। अगर आपके बच्चे नमकीन पसंद करते हैं, आप उनको नमकीन खिला दें। जो भी उनकी पसंद होगी आप उनको देंगे, बहुत मज़े से वो खाएँगे। तो मेरी ये रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। ये देखिए ये हमारे बन गए हैं। अब हम मीठे की तरफ आते हैं। तो मीठे वाला भी आपने ऐसे ही करना है। इसको आपने डिप करके छोड़ देना है। तकरीबन 30 सेकंड आप इसके अंदर अंडे के अंदर छोड़ेंगे। उसके बाद आपने निकाल के इसको पका लेना है। बस ये ख्याल रहे कि जब हम मीठे वाला करेंगे ना तो उसका टाइम थोड़ा और आपने शॉर्ट ले लेना है, क्योंकि जो चीनी होती है ना ये बहुत जल्दी जल जाती है। तो जलने से इसका कलर ख़राब होने का ख़तरा होता है। बस आपने जल्दी से इसको अलटते-पलटते रहना है, और जल्दी से इसको निकाल लेना है। तो अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। मज़े-मज़े की ऐसी रेसिपीज़ जो बच्चों के लिए हो, जो बड़ों के लिए हो, और जो बहुत बड़ों के लिए हो। ये सब रेसिपीज़ आप लोगों के लिए मैं लेके आता रहता हूँ, और आप इनको खूब एंजॉय करते हैं माशाल्लाह। ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के ये टोस्ट हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर, और कितनी ज़बरदस्त लुक, और इतना ही मज़े का ये जायकेदार। तो ये आप अपने बच्चों के लिए ज़रूर बनाइएगा। मुझे बताइएगा कि आपके जो ये फ्रेंच टोस्ट हैं कैसे बने। आपके बच्चे नमकीन पसंद करते हैं या फिर मीठा पसंद करते हैं।
अल्लाह पाक की रहमतें हैं, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह आप लोगों से अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।